भाई लोग क्या हालचाल। तो अभी मैं आपने मेरी जो पहली दो वीडियोज़ देखी होंगी जिसमें मैंने जो गवर्नमेंट के रिसेंट अपडेट्स है आइसर्स को लेके उसके ऊपर बनाया, तो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। बिकॉज अगर हर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक रिसर्च पार्क हो, बेसिकली उनकी एक कंपनी हो स्पेसिफिक डोमेन की, तो उससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। और अगर आपको जॉब आइसर के बाद डायरेक्ट मिल रही है कंपनीज़ में, जैसे कि चाहे वो रिलेटेड टू रोबोटिक्स हो, क्वांटम मैकेनिक्स हो, वट एवर फील्ड इज, लाइक केमिस्ट्री का कोई ओपी फाइजर जैसी कंपनी हो, तो लाइक बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं उसके बारे में लाइक बहुत लोगों ने कमेंट करके बोला है कि भैया हमको रिसर्च में इंटरेस्ट है, प्रोफेसर बनना है या फिर सिर्फ रिसर्च में इंटरेस्ट, बट पता नहीं कैसे क्या पाता है, क्योंकि ये चीज़ ना वेबसाइट पे ना कहीं ऐसे डोमेन है कि क्या होता है। जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं बीटेक वगैरह, उसमें क्लियर होता है कि इसके बाद आपको ये है जॉब है, दैट्स इट। बट रिसर्च वाली लाइन कुछ अलग ही है। मैं आऊँगा लाइव मोस्ट प्रोबेबली 14। अभी तो मैं बहुत बड़ी एक न्यूज़ है दूसरी वो शेयर करना चाह रहा हूँ जो जे एडवांस के थ्रू है, जो आईसी बेंगलोर, जिसमें एडमिशन आइजर के एग्ज़ाम के थ्रू होता है। बट जो आईसी बेंगलोर का बीटेक कोर्स है उसने इस ईयर चेंज लाया कि इस ईयर के एकेडमिक ईयर में उसके बीटेक कोर्सेज में एडमिशन सिर्फ जोसा काउंसलिंग से होगा ऑन द बेसिस ऑफ जेई एडवांस मार्क्स। जेई मीन्स नहीं, जेई एडवांस मार्क्स। तो उसमें आइजर के एग्जाम से नहीं होने वाला एडमिशन, ना ही जेई मेंस के मार्क्स से, जेई एडवांस के मार्क्स के बेसिस पे उसमें एडमिशन मिलेगा। बाकी के जो कोर्स है आईसी बेंगलोर में, फिजिक्स केमिस्ट्री जो कोर है, इनमें तो डायरेक्ट आइजर के एग्जाम से हो जाएगा। बट जो उनका बीटेक कोर्स है वो नहीं मिला। तो मतलब कि अभी आपके पास जो सबसे बेनिफिशियल वाला आइजर है वो आइजर भोपाल, जहाँ पे बीटेक के कोर्सेज हैं। बाकी तिरुपति कोलकाता में नए कोर्सेज ओपन हुए हैं जो इकोनॉमिक्स और डेटा साइंस से रिलेटेड हैं। बट फर्स्ट प्रेफरेंस अगर जॉब को लेके दे जा रहे हैं आप, अगर आप प्रोफेशनल कोर्स में और आपको आईआईटी नहीं मिला है, तो आइजर भोपाल, देन अदर आइजर, जिसमें अभी अभी डिपार्टमेंट शुरू है। बाकी मैं लाइव आऊँगा, लाइव आकर मैं डिस्कस करूँगा एक एक। देखो बहुत कम से कम मेरी वीडियो जाकर देखो जिस पर लाइक 12-13 हज़ार व्यूज़, उस पर कमेंट्स बहुत सारे हैं और सबके क्वेश्चन कमेंट्स रिलेटेबल है। कोई एकदम डायरेक्ट आके लिख भी दे रहा है कि भाई रिसर्च मत जा, कोई रिजल्ट नहीं है, वेस्ट है, ईयर वेस्ट है, पैसा वेस्ट है। हाँ मतलब वेस्ट तो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि डेफिनेटली जो रिसर्च में जाते हैं वो फ्री, ऐसा नहीं कि कोई लाइक बिना पैसे के बैठा है। जो बाहर आ जाते हैं, मैं अब्रॉड की बात कर रहा हूँ, इंडिया की नहीं कह रहा, जो इंडिया से बाहर है, ऐसा नहीं कि किसी के पास पैसे नहीं है, अच्छा खासा पैसा सब अर्न कर रहे हैं, सब कोई बताएगा नहीं, बट सब अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं, अच्छा खासा सेव कर रहे हैं। इवन आई विल से जो अच्छी अच्छी जगह पे, यूएसए ऑस्ट्रेलिया से अच्छी जगह पे, जितना आपका एवरेज प्रोफेशनल कोर्सेज में पैकेज है उतना सेव हो जाता है, 10-12 लाख से ऊपर आराम से सेव हो जाता है। ये मैं अब्रॉड की बता रहा हूँ, इंडिया के पीएचडी या रिसर्च कैटेगरीज की नहीं बता रहा हूँ। अब्रॉड में डेफिनेटली चीज़ें अलग है, पैकेजेस अलग है, डिमांड अलग है, तो उस पर डिपेंड करता है। एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसलिए लाइव वीडियो आने के सेशन में ट्राई करूँगा। उसमें लाइव क्वेश्चन डाउट कर फेस वो लाइक मैं क्वेश्चन उठाऊंगा। और मैंने कई लोगों ने मुझे लिंक्डइन पे क्वेश्चन करा कि 4-5 क्वेश्चन लगातार, और वो बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है कि भैया रिसर्च में जाना है तो क्या प्रॉफिटेबल वो है। बिकॉज अभी रिसर्च के बारे में कुछ पता नहीं है, एडमिशन ले लिया आइजर में, जाके इंटरेस्ट नहीं है, फिर कैसे कम बैक करना है, क्या करना है उस सिचुएशन में। ऐसे जो डिसीजन है जिसके बारे में देखो अभी नेट पे जो भी यूट्यूब पे वगैरह पे चैनल्स है, कोई किसी को कोर्स बेचना है, किसी को कुछ है, लाइक वो गलत नहीं है, इसलिए वो अपने उस पर्सपेक्टिव से आपको बताते चीज़ें। मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं आइजर से आया हूँ, बस ये है। तो दैट्स इट। मैं रियलिटी बताऊंगा कि भाई देखो तुम्हारे पास अगर तुम आइजर जाते हो, किसी नाइजर जाते हो या आईसी बेंगलोर जाओ, ये पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी आगे 4-5 साल बाद, और ये नहीं रहेंगी। और फिर अगर आप आगे फर्दर रिसर्च परस्यू करते हो तब क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी। मैंने जो पिछली लास्ट वीडियो डाला था उसमें मैंने एक पैकेज भी बता दिया था लास्ट में, अगर आप एकदम लास्ट के 2-4 मिनट में जाओगे कि पीएचडी में कितना स्टाइपेंड मिलता है इंडिया और अदर कंट्रीज़ में, जिसमें मैंने स्विट्जरलैंड को टॉप पे रखा था, बिकॉज उसका लाइक वही ऐसी कंट्री है। बाकी पोलैंड नॉर्वे में भी कुछ कंट्रीज़ है बट सब नहीं। और स्विट्जरलैंड जो मैक्सिमम 50 लाख तक देता है पीएचडी में, 50 लाख इसलिए भी है क्योंकि उसका टैक्स के बाद एंड रूम रेंट वगैरह बहुत ज़्यादा लगता है इसलिए, बट तब भी 1.5 लाख तक सेव हो जाता है मंथली, तो इसलिए मैंने उसको हायर पर रखा था, बाकी कंट्रीज उसके अकॉर्डिंग। और अगर आप अलग किसी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप से जा रहे हो तो उसके पर्क्स अलग होते हैं, स्टाइपेंड ज़्यादा होता है, ट्रैवल अलाउंस होते हैं, लाइक बहुत तरह के अलग अलग चीज़ें उसमें होते हैं। वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। बेसिकली मैं ये एक्सप्लेन करूँगा कि ये किस तरह से एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है साइंस स्टूडेंट के लिए। तो ये सब चीज़ें लाइव सेशन में डिस्कस करूँगा, क्योंकि लाइव में सपोज मैंने कोई कमेंट बोला, उस पर कुछ आपको डाउट आया, वीडियो में तो पॉसिबल नहीं आप कमेंट ही करो, वहाँ कमेंट करोगे तो मैं तुरंत उसको आंसर करूंगा कि क्या पॉसिबिलिटी है। अगर ज़रूरत पड़ी तुमको किसी ऐसे बंदे का इंटरव्यू चाहिए जो खुद रिसर्च फील्ड से जाकर भी प्रोफेसर है, मैं प्रोफेसर्स के इंटरव्यू ले लूँगा। बहुत अच्छे प्रोफेसर्स के साथ मेरे कनेक्शंस हैं, अभी भी आइजर में हैं, जो बाहर अब्रॉड में है, तो उनसे और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो परेशान मत हो, जो भी कंटेंट आएगा ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी वाला कोई कंटेंट आएगा, सारा इधर जेन्युइन कंटेंट आएगा। तो इसलिए वीडियोज़ आने में टाइम लगता है, क्योंकि मैं भी बहुत बिजी रहता हूँ, ट्रैवल बहुत करता हूँ, लाइक वो मेरा शौक है बोल के मैं ट्रैवल करता हूँ। जब टाइम मिलता है वीडियो बना तो लाइव आता हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली आप एक्सपेक्ट करके चलो 14 फेब सैटरडे आई विल कम लाइव। मैं टाइम वगैरह जल्दी अपडेट करूँगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।